फ्रेंड्स, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अनुपमा के रिव्यू में हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा डॉली स्कोल्ड करती है, बोलती है सिर्फ ये तुम्हारी सपोर्ट की वजह से इन लोगों ने ये स्टैंड लिया है। उस पर सागर कहता है नहीं अनुदी का इसमें कोई हाथ नहीं है, हम लोग डर गए थे, अचानक इतना सब कुछ हो गया कि हमारे दिमाग ने काम नहीं किया और हमने ये फैसला लिया। अनुपमा कहते हैं मैंने और अनुज ने पूरी इतने बड़े होने के बाद भी, इतने बच्चों की माँ होने के बाद भी, जब तक ये लोगों का आशीर्वाद नहीं मिला मैंने शादी नहीं की ना। अनुज ने की, हमने एक दूसरे का इंतज़ार किया, तुम लोग ने इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया। डॉली उस पर कहती है कि मैं तुमको कभी माफ़ नहीं करूँगी और सागर को कभी अपना दामाद एक्सेप्ट नहीं करूँगी। मैं तुम्हें कर्ज देती हूँ अनुपमा कि तुम अपनी बेटी से कभी खुशियाँ नहीं पाओगी। सब एकदम अपसेट हो जाते हैं। अनुपमा को नहीं समझ में आता ये सब क्या हो रहा है। उसके बाद सागर कहता है कि मैं मानता हूँ कि हम लोग ने बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए अब मैं यहाँ से अपनी मीनू को लेके जा रहा हूँ। लेकिन उतने में अनुपमा को अनुज कुछ इशारा करता है और अनुपमा उसको रोक के उन दोनों का गृह प्रवेश करवाती है। डॉली उस पर बहुत ज़्यादा नाखुश हो जाती है, वो अनुपमा को बुरा भला कहने लगती है। अनुपमा कहते हैं बच्चों ने गलती कर दी, मैं उनको रास्ते पे तो थोड़ी ना छोड़ सकती हूँ, इसलिए मैंने उनका गृह प्रवेश करवाया है। उसके बाद अनुज अनुपमा को कहते हैं थैंक यू, तुमने मुझे सपोर्ट किया, मेरे इशारे पे उन लोगों को रोक लिया। अनुपमा कहते हैं उन्होंने मिस्टेक की है, मेरा दिल खुद भर गया है कि उन लोग ने ये सब क्यों किया, सबके सामने इतना ख़राब फील हो रहा है, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। उसके बाद अनुज कहता है कि मैं भी सोचा हूँ कि हम दोनों अब यहाँ से चले जाए, अब तुमको भी किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मीनू और सागर खुद एक दूसरे की जिम्मेदारी है, तो हमारा उनसे कुछ वो सब नहीं है। अनुपमा हाँ कहती है। इसके बाद डिम्पी आके आद्या के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करती है, लेकिन अब अनुपमा आती है तो आद्या को कहते हैं तुम माफ़ी मांगो। आद्या कहती है उसने कुछ कम बदतमीज़ी नहीं की है मेरे साथ, तो सब कुछ बताती है। लेकिन उसके बाद अनुपमा कहती है तुम एक दूसरे से माफ़ी मांगो, लेकिन वो लोग नहीं मांगते और चले जाते हैं। अनुपमा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि इस घर में चल क्या रहा है। फ्रेंड्स, मुझे तो लग रहा है आशा भवन में रहते हुए इतने सारे लोग नेगेटिव रह रहे हैं, कहीं आद्या वापस नेगेटिव नहीं हो जाए। अनुपमा को इस बारे में कुछ सोचना चाहिए और कुछ फैसला करना चाहिए। अनुपमा सोचती है सबके दिल को लाइट करने के लिए, दूसरे दिन वो सोचती है कि शादी की रस्म की जाए, लेकिन डॉली उसको बहुत बुरी तरीके से नकार देती है। वो बोलती है तुम ये सब जो कर रही हो ना, इसका बदला तुम्हें ज़रूर मिलेगा। देखते हैं फ्रेंड्स डॉली का काज कितना पावरफुल है, या फिर अनुपमा बेगुनाह है इसलिए उसका काज उसे लगेगा नहीं। हमारे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।